हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास हिस्ट्री का 11 चैप्टर जो आपका है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, उसका व्याख्यान, उसका पूरक का जो भी एनसीईआरटी बेस है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो 1857 का आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल के बैरकपुर जगह से शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत का जो कारण था वो एक एनफील्ड राइफ़ल आने के कारण ये शुरुआत हुई थी। एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस का यूज होना था वो गाय और सूअर की चर्बी का कारतूस कहा जाता था। उस पर एक पट्टी लगी हुई है और उसमें जो ग्रीस का यूज किया गया है वो ग्रीस का जो यूज है उसमें आपको गाय और सूअर की चर्बी की वो बनी हुई है। इसलिए मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मार्च का जो है आपका महीना था और उन्होंने ये गोली चलाने से जो है सो इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो एनफील्ड राइफ़ल है, इस एनफील्ड राइफ़ल में जो गोली का प्रयोग किया जाएगा उस पर उसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई है वो पट्टी गाय और सूअर की चर्बी की जो है सो बनी हुई है और इस कारण जो है सो आपको हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण मंगल पांडे ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और जब अंग्रेज़ ऑफिसर उन पर भर के तो उन्होंने गोली भी चला दी, जिसके कारण जो है वहाँ पे कहा जाता है कि 2 से 4 अंग्रेज़ अफसर मारे गए और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और फांसी पड़ने के बाद जितने भी आपको सैनिक थे वो भड़क उठे और सैनिकों ने विद्रोह छेड़ दिया। इसीलिए इसे कभी कभार सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो सैनिकों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसीलिए इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो ये खबर जो है सो पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गया, खास करके मेरठ में। तो मेरठ के जितने भी सिपाही थे उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह छेड़ दिया और वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ अफसर को मार दिया और मारने के बाद वहाँ पे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। हथियार और गोला बारूद सारे अपने कब्जे में किए। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा, उनके बंगले साजो सामान को तहस नहस कर दिया और जितने भी सरकारी कागजात थे, सरकारी दफ्तर थे, सारे जलाना शुरू कर दिया। और ये जो आपका विद्रोह था मेरठ में, ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को और ये बहुत बड़े स्तर पे धीरे धीरे फैलता गया। उन्होंने मेरठ के जितने भी सिपाही थे उन्होंने रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसे सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह करने लगे। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी उसे भी वो लोग काट दिए। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा और यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। रमज़ान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे ही थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे।
इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और जो पहले वाले जत्थे थे वो तो अनुशासन का पालन कर रहे थे, लेकिन दूसरा जो जत्था आया वो अनुशासन का पालन नहीं किए और डायरेक्ट लाल किले के फाटक पर जितने भी बहादुर शाह जफ़र के जो सैनिक थे उनको मारते हुए आगे की ओर बढ़ गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को सबसे पहले कहा कि आप हमें 1857 के विद्रोह जो हो रही है उसमें दिल्ली से आप नेतृत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि जो अंग्रेज ऑफिसर हैं वो हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा राइफ़ल लाए हैं जिस राइफ़ल में जो गोली लगेगा वो आपको गाय और सूअर की चर्बी, उसके ऊपर जो है पट्टी जो है जिस पे ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई है। लेकिन बहादुर शाह जफ़र पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे जितने भी विद्रोही हैं उन पर खून का भूत सवार है, तब जाकर उन्होंने जो भी विद्रोही की मांग थी वो मांगे मान ली और ये जो बहादुर शाह जफ़र विद्रोहियों का मांग मानने, ये आपको जो है सो आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गया और पूरे भारतवर्ष में फैलने के कारण जितने भी मुस्लिम वर्ग थे उन्होंने जहाँ तहाँ इस विद्रोह का सपोर्ट करने लगे। जितने भी विद्रोही थे उनका एक ही चाल था कि यदि बहादुर शाह जफ़र यदि हमें इस विद्रोह में साथ दे रहे हैं तो ये विद्रोह बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र मुग़ल सम्राट जो अंतिम मुग़ल बादशाह जो है सो उनको कहा जाता है, वो उनका जो है सो मान सम्मान पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था और ये विद्रोह मात्र हिंदू के लिए नहीं था, ये मुसलमानों के लिए भी था। इसलिए जितने भी विद्रोही थे वो चाह रहे थे कि हमें किसी भी हालत में इस विद्रोह में बहादुर शाह जफ़र का सहयोग चाहिए, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में मुसलमान भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग ले। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस विद्रोह का एक ही कारण जो है सो नहीं है। इस विद्रोह का जो है सो बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले तो आप 1857 के विद्रोह का यदि कारण यदि आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले इस विद्रोह का जो कारण है वो तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण में आप कहेंगे कि उस समय में जो बंगाल में आपका जो एनफील्ड राइफ़ल आया था, उस एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस का प्रयोग किया जाना था उसका वो कारतूस के ऊपर जो पट्टी बनी हुई थी वो गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई थी, जिसके कारण जो है सो आपको 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। यदि आपको ये कहा जाए कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, तो सबसे पहले कारण आप यही देंगे कि 1857 के विद्रोह का कारण में तात्कालिक कारण सैनिकों के द्वारा एनफील्ड राइफ़ल चलाने से इनकार करना।
उसके बाद जो है सो 1857 के विद्रोह का जो कारण है वो आपको राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में आप लिखेंगे कि उस समय में 2 गवर्नर जनरल थे, एक थे लॉर्ड डलहौजी और एक थे लॉर्ड वेलेज़ली। उन्होंने ऐसी नीति अपनाई जिस नीति के कारण बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए और 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया और इस नीति के अंतर्गत था कि यदि कोई भी ऐसा राजा है जो निसंतान हो तो उस राजा के मरने के बाद वो सारे ब्रिटिश के कब्जे में राज्य हो जाएंगे, जिसके कारण जो है बहुत सारे आपका राज्य हड़प लिया गया। तो राजनीतिक कारण में आप जो लिखेंगे सबसे पहले हड़प नीति लिखेंगे, जो आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था और जितने भी रियासत थी उसमें गहरा असंतोष व्याप्त हो गया था। उसके बाद दूसरा कारण आता है दूसरा कारण आता है लॉर्ड वेलेज़ली का, जिन्होंने सहायक संधि थोप दी थी। सहायक संधि के अंतर्गत ये किया गया कि सबसे पहले जितने भी राज्य थे उस राज्य में अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया कि मैं अपने सैनिकों को भेजूंगा और वो आपके राज्य का रक्षा करेंगे और लेकिन उसका जितना भी खाना खर्चा होगा उनके रख रखाव की जो भी व्यवस्था होगी वो आपको करना पड़ेगा। तो शुरुआत में जितने भी राजा थे वो अंग्रेज़ों की बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने पहले पॉजिटिव के रूप में ये बातें लिए और उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ हमारा सहायता कर रहा है, जिसके कारण जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की बात मान ली और धीरे धीरे जब आंतरिक जितने भी राजा की शक्ति होती थी जब वो परख लेते थे अंग्रेज, उसके बाद वो राज्य कब्जे कर लेते थे। इस प्रकार सहायक संधि के अंतर्गत भी बहुत सारे राज्यों को अंग्रेज ने अपने में मिला लिया। तो एक तो राजनीतिक कारण में ये भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा चलाई गई नीति के कारण भी भारतीय राज्य में जितने भी आपको राजा थे वो नाराज़ हो गए और 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। तो पहला था तात्कालिक कारण, दूसरा था राजनीतिक कारण। उसके बाद सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो भारतीय समाज में चल रहे थे और अंग्रेज़ों ने उसमें दखल अंदाजी दे दी थी, जिसके कारण जो है सो 1857 के विद्रोह में बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे सबसे पहले 1829 में
सती प्रथा जो भारतीय समाज में प्रचलित थी, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा वो रोक दिया गया। ये भी कारण माना जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय समाज के बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहने लगे कि ये जो अंग्रेज़ हैं हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून भी बनाया गया, कन्या वध का विरोध किया गया, पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाने लगा, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसके कारण भारतीय समाज में बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और 1857 के विद्रोह में सम्मिलित हो गए। उसके बाद आपका धार्मिक कारण कहा जाता है। धार्मिक कारण में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये जो कारतूस था वो उस कारतूस में जो आपका पट्टी था वो पट्टी जो है सो गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई थी, जिसके कारण सारे जो हिंदू और मुसलमान थे वो इनके विरुद्ध हो गए और 1857 के विद्रोह में शरीक हुए। उसके बाद आपका धार्मिक कारण में ये भी आप लिख सकते हैं कि उस समय में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान थे जहाँ पे आपको मात्र ऊंचे कास्ट के लोग ही प्रवेश वहाँ पे था। निचली जाति के जितने भी लोग थे उन्हें वहाँ पे प्रवेश निषेध था, यानी वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। और अंग्रेज़ों ने नियम ऐसा बना दिया कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात हो, वो इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है, मस्जिद में प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण समाज के जितने भी लोग थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। तो एक तो आपका तात्कालिक कारण हुआ, दूसरा राजनीतिक कारण हो गया, उसके बाद सामाजिक कारण, उसके बाद धार्मिक कारण, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है सो कहा जाता है 1857 के विद्रोह में भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं वो इसमें शरीक हुए थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर 1857 के विद्रोह में कौन कौन से व्यक्ति कहाँ कहाँ से जो है सो नेतृत्व किए थे। तो सबसे पहले आप इसमें दिल्ली की बात यदि हम करें तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफ़र किए थे, लेकिन बहादुर शाह जफ़र 80 साल के वृद्ध व्यक्ति थे, तो उनका लड़का उनके तरफ से मिर्ज़ा मुग़ल नेतृत्व संभाला था। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो आपको वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उन्होंने जब वाजिद अली शाह को सहायक संधि के तहत गद्दी से हटा दिया गया, उन्हें कोलकाता भेज दिया गया, तो बेगम हजरत महल भी 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व संभाली थी। और उनका जो लड़का था ब्रिजेश कादर, वो भी जो है सो बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान कर रहा था। तो दिल्ली से हो गया बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा मुग़ल, लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर, और कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे। कानपुर से नाना साहब थे, उनके सहयोगी थे आपको तात्या तोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में आरा से कुंवर सिंह,
बरोत एक जगह है यूपी में, वहाँ से जो है सो आपको शाहमल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद नागपुर से गोनू नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने नेतृत्व किए थे। तो आपको जितने भी 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करता है उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा मुग़ल, लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रजेश कादर, कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार आरा से कुंवर सिंह, बरोत से शाहमल और नागपुर से गोनू। आप यदि सोच रहे होंगे कि आखिर 1857 के विद्रोह में इतने बड़े स्तर पे ये विद्रोह हुआ, फिर भी जो है सो ये विद्रोह असफल क्यों हो गया। तो असफल का एक कारण नहीं है, असफल का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका जो संगठन का अभाव था। संगठन का अभाव का मतलब ये था कि ये विद्रोह पूरे भारतवर्ष के स्तर पे नहीं फैला। ये खास करके उत्तर भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र जो है सो फैला था। यदि पूरे भारतवर्ष के स्तर पे ये विद्रोह यदि फैल जाता तो इस विद्रोह का नतीजा कुछ और होता। तो सबसे पहले संगठन का अभाव था, जो संगठन आपका पूरे भारतवर्ष के स्तर पे नहीं हुआ था। उसके बाद उद्देश्य का अभाव था। उद्देश्य का अभाव का मतलब ये है कि किसी का उद्देश्य था कि हमें जो है सो राज्य फिर से वापस आ जाए। दूसरा उद्देश्य था आपका कि इसमें जो है सो आपका जो ज़मींदार थे उनका मानना था कि ये आपका ज़मीन जो है सो हमें वापस आ जाए। तीसरा कारण था आपका कि जो आपको तालुकदार थे वो सोचते थे कि हमारा जो है सो किला वापस आ जाए। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए विद्रोह में शरीक हुई क्योंकि उन्हें जो गोद में लिया हुआ संतान था वो संतान जो है सो आपको अंग्रेज़ों ने वैध मानने से इनकार कर दिया कि आप इस राज्य का राजा इसे नहीं बना सकते। इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह में शरीक हुई थी। इसी प्रकार बिहार के जो कुंवर सिंह थे ये विद्रोह में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि उस समय में जो टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, उन्हें टैक्स वापस कर दिया जाए। इसी प्रकार जो है सो उद्देश्य जो है सारे तरफ जहाँ भी विद्रोह फैली उसका उद्देश्य अलग अलग था। उसके बाद नेक्स्ट कारण असफल होने का है भारतीयों द्वारा सहायता करना। इसमें बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिए, जिसके कारण कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया। उसके बाद आधुनिक हथियार की कमी भी थी। जो अंग्रेज़ों के पास हथियार थे वो भारतीयों के पास हथियार नहीं था। भारतीयों के पास वही हथियार थे जो अंग्रेज़ों से वो लूटते थे, और अंग्रेज़ों के पास एक पर एक आधुनिक हथियार थी, जिसके कारण ये विद्रोह जो है सो असफल हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों की क्रूरता और कठोर सज़ा। अंग्रेज़ों की क्रूरता और कठोर सज़ा भी जो है सो ये विद्रोह को असफल कर दिया। जब भी विद्रोही गिरफ्तार होते थे तो उन्हें बीच चौराहे पे फांसी लगा दी जाती थी, उन्हें कोरों से मारा जाता था, उन्हें अनेक तरह का दंड दिया जाता था, जिसके कारण कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया। तो 1857 के विद्रोह का असफल होने का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण आपको मैं बताया, संगठन का अभाव, उद्देश्य का अभाव, भारतीयों द्वारा सहायता प्रदान करना, आधुनिक हथियार की कमी, अंग्रेज़ों की क्रूरता और कठोर सज़ा।
इस प्रकार जो है सो आपको मैं शुरू से लेके अंत तक एनसीईआरटी का जो मेन टॉपिक था वो मैं आपको बताया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत हुआ था वो कहा तो जाता है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कहा जाए तो सबसे पहले मार्च के महीने में मंगल पांडे शुरुआत कर चुके होते हैं और उन्हें जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई तो ये 1857 के विद्रोह का पहला क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई। लेकिन भारतवर्ष के स्तर पे यदि आप कहिएगा 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ तो वो बड़े स्तर पे हो रही है 10 मई 1857 को। तो इस प्रकार जो है सो आपका 1857 के विद्रोह की जो है सो शुरुआत हुई। इसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए, लेकिन पूरे देश के स्तर पे सभी नहीं साथ दिए, जिसके कारण ये 1857 के विद्रोह असफल हो जाता है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक का जो है सो जितने भी आपका टॉपिक था उसको मैं आपको डिफाइन किया हूँ। अब मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।